दो चीजें हमारे मन में हमेशा आती हैं जब भी कश्मीर पर डॉक्टर साहब बात होती है। वो पहला ये कि हमारे वो कश्मीरी पंडित भाई जिनकी कोई गलती नहीं थी, अपने ही देश में वो शरणार्थी बनकर रह गए हैं, अपने ही घर वापस नहीं लौट पा रहे हैं, उनकी वापसी क्या बीजेपी की सरकार अगर जम्मू कश्मीर में बनती है तो तुरंत हो पाएगी? और दूसरा, एक भी जवान की हमारी शहादत जो है वो पूरे देश को दर्द में डुबो देती है, परेशान आप और हम हो जाते हैं। क्यों हमारे एक भी जवान की शहादत हो, उसकी जान डॉक्टर आलोक जाए? ये दो चीजें ऐसी हैं, क्या आपकी सरकार बनने पर इन पर लगाम लग सकती है? देखिए सईद जी, अभी हमारे चारों कश्मीरी भाई हैं, तीन की भाषा आपने सुनी, तीनों लगभग एक लाइन लेंथ पे हैं। एक राष्ट्रीयता की बात कर रहे हैं जो हमारे नौकरशाह, पूर्व नौकरशाह थे, जो कश्मीरी सिविल सोसाइटी में भी थे जी। इस देश में एथनिक जीनोसाइड जिसको कहते हैं, वो पहली बार इस देश में 1989 में हुआ। रालिब चालिब गालिब का नारा देने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी, जिसके बारे में फारूक साहब ने बताया कि 1948 में कश्मीर के प्रधानमंत्री के कारण पीओके बना, और रालिब चालिब गालिब का नारा देके कश्मीरी पंडितों को मार मार के भगाया गया कि अपनी औरतों को छोड़ दो, यहां से चले जाओ, नहीं तो इस्लाम कबूल कर लो। और इसीलिए हमारे कश्मीरी पंडित भाइयों का पलायन हुआ, क्योंकि जान सबसे प्यारी है। आज भी तमाम सुरक्षा के कारण, निजामी साहब बोल रहे थे अभी कि जम्मू में टेररिस्ट एक्टिविटी हो रही है, कश्मीर का नाम नहीं लेते हैं टेररिस्ट एक्टिविटी में। कश्मीर में टेररिस्ट एक्टिविटी अभी नहीं है, लेकिन वहां लोग आने में डरते हैं। डरते इसलिए हैं क्योंकि एथनिक डिवाइड हो चुका है, इसको उनको मानना पड़ेगा। आप पिछले चुनाव को उठा के देख लीजिए, जम्मू कश्मीर का बिल्कुल एथनिक लाइन पे पोलिंग हुई थी। जम्मू निजामी साहब प्लीज मत बोलिए, निजामी साहब प्लीज, मैं बीच में नहीं बोल रहा, निजामी साहब आप सभी गेस्ट से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज किसी के बीच में ना बोलें। निजामी साहब प्लीज, निजामी साहब की डॉक्टर आलोक अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। निजामी साहब कांग्रेस छोड़ चुके हैं गुलाम नबी साहब के साथ, लेकिन मानसिकता नहीं बदली। देखिए इन्होंने कहा कि बाहरी लोग आके राज कर रहे हैं, ये राहुल गांधी की भाषा है। कोई इस देश में बाहरी कैसे हो सकता है? इसका मतलब कि कश्मीर को वो भारत का हिस्सा भी नहीं मानते हैं। यही तो दिक्कत है कश्मीरी पंडितों के साथ। कश्मीरी पंडित अपने आप को भारत का हिस्सा मानते हैं, ये लोग हिस्सा ही नहीं मानते हैं। एलजी को कहते हैं बाहरी लोग आके शासन कर रहे हैं। भाई हिंदुस्तानी नहीं है वो, भारतीय नहीं है, मतलब अजीब हालत है। अब पीडीपी अभी आपके सामने कह रही थी कि सर्जिकल स्ट्राइक बादल में हुआ, और फौज को कहते हैं कि जाइए फौज को बोलिए जाके ले आए उठा के। अरे पीओ के कोई सामान है क्या कि उठा के ले आए? तरीका होता है। इसी तरीके से आप लोगों ने राज किया, कश्मीर का ये दुर्दशा कर दी। हमारी सरकार बनने पे हम चाहते हैं कि बिल्कुल ये एथनिक डिवाइड खत्म हो, कम्युनल हार्मोनी बने। कश्मीर सबके दिल में रहता है। कश्मीरी युवाओं की चिंता, आप कहते हैं काम नहीं हुआ कश्मीर में? विश्व का सबसे लार्जेस्ट हाई स्कूल कहां पे है? कश्मीर में है। इतने सारे हाईवेज बने, कश्मीर में रेलवे नहीं चली है। इतने सारे काम हुए जो पहले कश्मीर में सोच सकते थे आप। रात में ट्रैवलिंग कोई सोचता था? इतने सारे काम हो रहे हैं। 370 बदलने के बाद पत्थरबाजी कहां गई, खत्म हो गई? कैसे? वही यूथ जो पत्थर फेंकता था 100 रुपए लेके, आज पत्थर क्यों नहीं फेंकता है? कभी आप लोगों ने अपने सवाल पूछा है? कभी आप लोग पूछेंगे नहीं। रालिब चालिब गालिब वाले को आप सपोर्ट करते थे, और आपने कश्मीर में एक अलगाववाद की हवा फैलाई, जिसके सबसे बड़े कारण एनसी है, और उसके बाद कोई है तो पीडीपी है। ये पूरा कश्मीर वैली का एक एक बच्चा जानता है। उसकी इसको हम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब सीएम डम्मी है, भाई भी आपने कहा कि सीएम डम्मी होगा, क्या करेगा? जब सीएम डम्मी है भाई साहब, तो चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? क्यों महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ी है? जब सीएम डम्मी होगा वहां पे तो जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। ये बात अमित शाह एक बार नहीं 3-3 बार पार्लियामेंट में, सदन में कह चुके हैं कि परिस्थितियां समान होने पे हम स्टेटहुड करेंगे। राहुल गांधी झूठ मूठ के जाके कहते हैं कि हम स्टेटहुड कर देंगे। कहां से करेंगे आप? आप केंद्र सरकार में है, झूठ बोलते हैं आप, और उसके हाँ में हम आप लोग मिलाते हैं। सच्चाई तो यह है कि आप लोग तीनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, जिसने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया, ऊपर से लेके नीचे तक। 3 परिवार का खात्मा बहुत जरूरी है, गांधी परिवार, मुफ्ती परिवार, अब्दुल्ला परिवार। इसका राजनीतिक रूप से खात्मा, सफाया बहुत जरूरी है। ये वैली के लोग भी समझते हैं, और उन्होंने लोकसभा चुनाव में इसकी झलक दिखाई जब उमर अब्दुल्ला अच्छे से हारे। भले उनको इंजीनियर रशीद ने हराया हो, जिसका एक आतंकवादी इतिहास है, वो अलग बात है, लेकिन कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जनता का विश्वास आप लोग खो चुके हैं बुरी तरह से। आज उसी विश्वास को गैदर करने के लिए हम कश्मीर में भी लड़ रहे हैं, हम जम्मू में भी लड़ रहे हैं, और हमारा प्रयास रहेगा कि सरकार हमारी बने, केंद्र सरकार भी रहे, तो लोगों में एक विश्वास जगता है जब राज्य और केंद्र में सरकार रहती हो। तो पीओके जिसको आप लोग कहते हैं, जिसको हम कश्मीर का भारत का हिस्सा मानते हैं, वहां बेटी रोटी का संबंध है। वहां के लोगों की तकलीफ हमारी तकलीफ है। जब जन भावनाएं जागृत होती हैं, जैसा कि फारूक साहब कह रहे थे, तो वो लोग अपने आप डिमांड करके भारत में आ जाएंगे। और वो जन भावनाओं को जगाने के लिए जबकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होना अति आवश्यक है, और आप लोग का दूर होना जम्मू कश्मीर से अति आवश्यक है। ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन दोनों ना हमारे सैनिकों के लिए आपने कुछ कहा, और ना ही आपने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ कहा। भाई तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए, लेकिन हमारे सैनिकों की शहादत। मैं आ रहा हूं, दोबारा आ रहा हूं डॉक्टर साहब, दोबारा आ रहा हूं मैं आता हूं अभी आपके पास, आता हूं। मैंने आपको बिल्कुल नहीं रोका, लेकिन कोई आंकड़ा हमारे पास नहीं आता है डॉक्टर साहब कि हमने इतने कश्मीरी पंडित जो हैं वो उन्हें बसा दिया, और इतनों को आपने टिकट दे दिया होता इस बार के विधानसभा चुनाव में। तौसीफ शाह जी, आप ही तो साथ में थे ना बीजेपी के? आप दोनों ही थे जब अलग हुए, जब यहां पर उपराज्यपाल आए। आपको लगता है कुछ बदला है सर अभी तक? तौसीफ शाह साहब,
और अब ऐसा क्या बदल जाएगा? और वही सवाल जो डॉक्टर आलोक ने उठाया वही हम भी आपसे जय हिंद दोस्तों आपने वीडियो में शुरू में देखा होगा कि कैसे कश्मीर पर ये डिबेट होने वाली है और ये आज तक की स्टूडियो में डिबेट चल रही है, जिसमें बहुत सारे वहाँ के लोकल जो पार्टी के प्रवक्ता आए हुए हैं और इधर से बीजेपी के प्रवक्ता हैं डॉक्टर आलोक। और इसमें बहुत सी बातें होने वाली है जो कि कश्मीर के मुद्दे पर है, पीओके के मुद्दे पर है, जो वहाँ से कश्मीरी पंडित पलायन कर गए हैं उन मुद्दे पर है। वहाँ फिर कश्मीर पंडित क्यों नहीं गए, वहाँ के लोग अपने आप को अलग क्यों मानते हैं, आप क्या समझते हैं, ये सारी वीडियो से हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा और पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और हमारे चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बात नहीं कही है, हमारी हिंदुस्तानी फौज उसकी हम बाकायदा इज्जत करते हैं। वो इतनी देर से यहाँ पर अपनी जान गंवा रही हैं हमारे भाइयों के लिए, उसकी बाकायदा इज्जत करते हैं। ये मेरे कहने का मतलब था, इसको थोड़ा मैं विस्तार से बता दूं। मेरे कहने का मतलब था कि सर्जिकल स्ट्राइक हमारे हिंदुस्तानी फौजी भाइयों ने की और नरेंद्र मोदी जी ने उसका बादलों में श्रेय ले लिया कि ये बोल के बादलों में रडार काम नहीं करता, सर्जिकल स्ट्राइक कर लो। ये मेरे कहने का मतलब था। मेरा ये कहने का मतलब नहीं था कि शेडी कुछ वैसा कोई बात नहीं था। बाकी साहब, ये आपने बहुत अच्छा क्या बता दिया। मुझे बड़ा अफसोस हुआ था आपकी बात सुनकर कि आप हमारी सेना के बारे में ऐसा नहीं। थैंक यू। चलिए अपनी बात हमने भी देखा। देखिए जी, देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जैसे हमको भी पता है कि वो अपने घरों से बाहर हैं, अपनी फैमिली छोड़ के आते हैं, हमारे लिए वो बॉर्डर पर खड़े रहते हैं। ये हमको भी मालूम है। ये कोई जो दिमाग वाला जानने वाला इंसान होगा वो उनका खिलाफ बात नहीं करेगा। इंसान से हर किसी से गलती होती है, वो उनसे भी हुई होगी, हमसे भी होती है, पर बहरहाल हम उनकी बाकायदा इज्जत करते हैं। और दूसरा मेरे कहने का ये मतलब है कि जैसे अभी आलोक जी बता रहे थे कि ये जो हम पीओके को जो लाना है वो डिप्लोमेटिक है, तो फिर अमित शाह जी को ये बात नहीं करनी चाहिए ना कि लोगों, यानी इनका ये मानना है कि ये क्लियरली कहते हैं कि यानी हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब लोगों को बहका रहे हैं, वो उनको झूठी बात बता रहे हैं कि एक तरफ से उनका प्रवक्ता बोल रहा है कि ये डिप्लोमेटिक लेवल पर होगा, दूसरी तरफ से वो स्टेज पर जाके बोलता है हमारा चीफ मिनिस्टर बनेगा, हम पीओके वापस लेके आएंगे। तो आप डिसाइड कीजिए कि दो में से झूठ कौन बोल रहा है, दो में से बेवकूफ कौन बना रहा है। तीसरा मैं ये आपको बता दूं कि जैसे हमारे जो ये अमित शाह जी का जैसे भी आज जो हुआ था, दोबारा वही उनके पास है, वही अपने 3 खानदान, उसके ज्यादा वो कोई बात नहीं कर पाते हैं। मेरी हाथ जोड़ के उन सबसे गुजारिश है कि सही तरीके से आके चुनाव लड़े, देखिए कि यहाँ के लोगों की जरूरतें क्या है। साहब सॉरी इसलिए रोक रहा हूं आपको क्योंकि जल्दी रिएक्शन लेना है। इमरान खासी जी, इमरान जी देखिए बीजेपी और बीडीपी एक साथ थे, वो अलग हुए, उसके बाद आज कश्मीर की स्थिति है, कश्मीर यहां तक पहुंचा और फिर से आप लोग चुनाव पर हैं। कांग्रेस और आप मिलकर क्या आपको लगता है कि यहां पर 370 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीओके ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या कश्मीर का डेवलपमेंट, युवाओं को नौकरी और शांति, टेररिज्म से मुक्ति, क्या आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है? काजी साहब देखिए, सबसे पहले हमारे आलोक जी हैं, भाजपा के प्रवक्ता, मैं उनको 1-2 चीजों का जवाब देना चाहता हूँ। मैं आपको 2 मिनट लूंगा। जब बीजेपी ने दोस्तों आप अगर यहाँ तक आए हैं तो आपको हमें उम्मीद है कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन घंटी को दबाना मत भूलिएगा ताकि ऐसी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। आपसे एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप अपने फ्रेंड सर्किल में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का आनंद उठा सके। और अंत में आपसे बोलना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो में जो कुछ भी देखा हो, वीडियो में आपने देखा होगा कश्मीर के मुद्दे पर डिबेट चल रही है और इसमें एंकर ने पूछा कि पीओके ज़्यादा ज़रूरी है लेना या कश्मीर का डेवलपमेंट और कश्मीर के लोगों के लिए एजुकेशन फलाना बहुत सारी बातें की। तो आप क्या समझते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये बोल रहे हैं कि 370-35 से फिर से वापस हमें चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को वापस देना पड़ेगा। 1.5 करोड़ जनता जब सवाल पूछेगी, आपका क्या मानना है, क्या फिर से 35 और 370 लागू होना चाहिए? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने।